बवासीर को पाइल्स या हेमोरॉयड भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो बेहद तकलीफदेह होती है। इसमें गुदा के अंदर और बाहर तथा मलाशय के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गुदा के अंदर और बाहर या किसी एक जगह पर मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% लोगों को उम्र के किसी न किसी पड़ाव में बवासीर की समस्या होती है। रोगी को सही समय पर पाइल्स का इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। समय पर बवासीर का उपचार नहीं कराया गया तो तकलीफ काफ़ी बढ़ जाती है। यह एक आनुवंशिक समस्या भी है। यदि परिवार में किसी को यह समस्या रही हो तो इससे दूसरे व्यक्ति को भी होने की आशंका रहता है। बहुत पुराना होने पर यह भगंदर का रूप धारण कर लेता है, जिसे फिस्टुला भी कहते हैं। इसमें असहाय जलन एवं पीड़ा होती है। बवासीर के प्रकार। बवासीर 2 प्रकार की होती है, खूनी बवासीर और वादी बवासीर। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। इसमें मल त्याग करते समय खून आता है। इसमें गुदा के अंदर मस्से हो जाते हैं। मल त्याग के समय खून मल के साथ थोड़ा थोड़ा टपकता है या पिचकारी के रूप में आने लगता है। मल त्यागने के बाद मस्से अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। कभी गंभीर अवस्था में या हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाते। इस तरह के बवासीर का तुरंत उपचार कराना चाहिए। वादी बवासीर। वादी बवासीर में पेट की समस्या अधिक रहती है। कब्ज एवं गैस की समस्या बनी रहती है। इसके मस्सों में रक्त स्राव नहीं होता है। यह मस्से बाहर आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें बार बार खुजली एवं जलन होती है। शुरुआती अवस्था में यह तकलीफ नहीं देते, लेकिन लगातार अस्वस्थ खान पान और कब्ज रहने से यह फूल जाते हैं। इनमें खून जमा हो जाता है और सूजन हो जाती है। इसमें भी असहनीय पीड़ा होती है और रोगी दर्द से छटपटाने लगता है। मल त्याग करते समय और उसके बाद भी रोगी को दर्द बना रहता है। रोगी स्वस्थ तरह से चल फिर नहीं पाता और बैठने में भी तकलीफ महसूस करता है। इलाज कराने से यह समस्या ठीक हो जाती है। बवासीर के होने के क्या लक्षण हैं? सिम्पटम क्या हैं? कई बार बवासीर यदि गंभीर अवस्था में न पहुंचा हो तो यह 4 से 5 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन रोग बढ़ने पर यह लक्षण देखे जा सकते हैं। गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है। इसमें दर्द रहता है तथा खून भी आ सकता है। शौच के बाद भी पेट साफ न होने का आभास होता है। शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून आता है। शौच के वक्त अत्यधिक पीड़ा होता है। गुदा के आसपास खुजली एवं लालीपन व सूजन रहना। शौच के वक्त म्यूकस का आना। बार बार मल त्यागने की इच्छा होना, लेकिन त्यागते समय मल न निकलना। इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाइए और पाइल्स का इलाज कराएं। बवासीर होने के कारण। आयुर्वेद में बवासीर को अर्श कहा गया है। यह बात पित्त एवं कफ तीनों दोषों के दूषित होने से होता है, इसलिए इसे त्रिदोषज रोग कहा गया है। जिस बवासीर में वात या कफ की प्रधानता होती है वे अर्श शुष्क होते हैं, इसलिए मांसाकुरों में से स्राव नहीं होता है। और जिस अर्श में रक्त या पित्त या रक्तपित्त की प्रधानता होती है वे आर्द्र रस होते हैं और इसमें रक्त स्राव होता है। शुष्क अर्श में पीड़ा अधिक होती है। कुछ लोगों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाता है, लेकिन कुछ में अन्य कारणों से भी होता है। कुछ व्यक्तियों को अपने रोजगार की वजह से घंटों खड़े रहना पड़ता है, जैसे बस कंडक्टर, ट्रैफिक पुलिस आदि। इसके साथ ही जिन्हें भारी वजन उठाना पड़ता है, इन लोगों को बवासीर से पीड़ित होने की अधिक संभावना रहती है। कब्ज भी बवासीर का एक प्रमुख कारण है।
कब्ज में मल सूखा एवं कठोर होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मल त्यागने में कठिनाई होती है। काफ़ी देर तक उकड़ू बैठे रहना पड़ता है। इस कारण से वहाँ की रक्त वाहिनियों पर जोर पड़ता है और वह फूल कर लटक जाती है, जिन्हें मस्सा कहा जाता है। अधिक तला एवं मिर्च मसाला युक्त भोजन करना भी इसका कारण हो सकता है। शौच ठीक से न होना, फाइबर युक्त भोजन का सेवन न करना, महिलाओं में प्रसव के दौरान गुदा क्षेत्र पर दबाव पड़ने से बवासीर होने का खतरा रहता है। आलस्य या शारीरिक गतिविधि कम करना, धूम्रपान और शराब का सेवन, अवसाद आदि कारण हो सकते हैं बवासीर के। अब आइए जानते हैं बवासीर और भगंदर में क्या अंतर है। बवासीर में गुदा एवं मलाशय के निचले भाग की रक्त वाहिनियों में सूजन आ जाती है। ऐसा लंबे समय तक कब्ज और शौच में अत्यधिक समय तक बैठे रहने से होता है। इसके अलावा मोटापा या गर्भवती महिलाओं में भी यह होने का खतरा रहता है। इसमें गुदा या मलाशय में मस्से बन जाते हैं, जिनके फूटने पर इनसे खून निकलता है और दर्द होता है। भगंदर में मस्से नहीं होते हैं। भगंदर में एक घाव युक्त नली बन जाती है, जो गुदा नलिका इंटरनल ओपनिंग तथा गुदा के बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग की त्वचा में होती है। भगंदर उन लोगों में होता है जिनके मल द्वार के पास कोई फोड़ा हो जाता है। फोड़े में कई मुंह बन जाते हैं। ऐसे में यदि रोगी व्यक्ति उसे छेड़छाड़ करता है तो भगंदर हो जाता है। इसमें से खून और मवाद लगातार निकलता रहता है। शुरुआती अवस्था में इसमें मवाद और खून की मात्रा कम होती है, इसलिए इससे रोगी के वस्त्रों में केवल दाग मात्र लगता है। धीरे धीरे रिसाव बढ़ता जाता है और रोगी को खुजली, बेचैनी और दर्द होने लगता है। आप बवासीर पाइल्स के घरेलू इलाज के लिए ये उपाय कर सकते हैं। एलोवेरा के प्रयोग से बवासीर का इलाज। एलोवेरा के सूजन रोधक और चिकित्सीय गुणों से बवासीर की जलन कम हो जाती है और कब्ज की समस्या नहीं होती है। यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से पाइल्स के इलाज में लाभदायक है। गुदा के बाहर के मस्सों में एलोवेरा जेल लगाएं। यह जलन और खुजली को शांत करता है। एलोवेरा के 200 से 250 ग्राम गुदे को खाएं। इससे कब्ज नहीं होगी और मल त्यागने में आसानी होगी। बवासीर में फायदेमंद सेब का सिरका। सेब का सिरका अपने कसाय गुणों के कारण रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने में मदद करता है। खूनी बवासीर में 1 गिलास पानी में सेब के सिरके का 1 चम्मच डालकर दिन में 2 बार पिए। वादी बवासीर में सेब के सिरके में रुई भिगाकर गुदा में रखें। इससे जलन और खुजली से राहत मिलेगी। बवासीर के उपचार के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल। जैतून के तेल में सूजन ठीक करने वाले गुण होते हैं। यह रक्त वाहिकाओं में आई सूजन को कम करता है। जैतून के तेल को वादी बवासीर के मस्सों पर लगाएं। बवासीर में लाभदायक बादाम का तेल। शुद्ध बादाम के तेल में रुई को डुबाएं तथा वादी बवासीर में मस्सों पर लगाएं। यह सूजन और जलन को कम करता है। नारियल का उपयोग कर बवासीर में लाभ। नारियल की जटाओं को जलाकर राख या भस्म बना लें। इसे ताजे मट्ठे में मिलाकर सुबह खाली पेट नियमित रूप से पिए, लाभ मिलता है। अंजीर खाने से बवासीर रोग में लाभ। 3 अंजीर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इसका सेवन कर इस पानी को पिएं। बवासीर के घरेलू उपचार के लिए जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। वादी बवासीर में दर्द और जलन होने पर जीरे के दाने को पानी में भिगोकर पीस कर लेप बना लें। इसे मस्सों वाली जगह पर लगाएं। खूनी बवासीर में जीरे को भूनकर मिश्री के साथ पीस लें। इसे दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में मट्ठे के साथ लें। नींबू के इस्तेमाल से पाइल्स का घरेलू इलाज। नींबू के रस से अदरक और शहद मिलाकर सेवन करें। इससे पाइल्स में फायदा पहुंचता है। मट्ठा और अजवाइन के सेवन से पाइल्स का इलाज।
मट्ठा बवासीर रोग में अमृत के समान है। 1 गिलास छाछ में 1/4 अजवाइन पाउडर और 1 चम्मच काला नमक मिलाकर रोजाना दोपहर के खाने के साथ सेवन करें। यह बवासीर से आराम पाने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। पाइल्स का घरेलू उपचार पपीते से। रात के भोजन में पपीता खाएं, इससे कब्ज नहीं होगी, इससे मल त्यागने के समय होने वाली पीड़ा भी नहीं होगी। बवासीर रोग का घरेलू उपचार करने के लिए खाएं पका केला। पके केलों को उबालें और दिन में 2 बार सेवन करें, यह बहुत ही फायदा पहुंचाता है। गर्म पानी का प्रयोग दिलाता है बवासीर के दर्द से तुरंत राहत। बाथ टब में गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट तक बैठे। यह बवासीर के दर्द और जलन से आराम पाने का सबसे अच्छा इलाज है। बवासीर की बीमारी के दौरान आपका खान पान अधिक फाइबर युक्त आहार का सेवन करें, जैसे रेशेदार फल एवं सब्जियां। रोजाना 7 से 8 गिलास पानी पिएं। भोजन में नियमित रूप से छाछ का सेवन करें। बवासीर की बीमारी के दौरान जीवन शैली नियमित रूप से व्यायाम एवं प्राणायाम करें। अधिक देर तक एक ही जगह पे बैठे न रहें। बवासीर में परहेज। अगर आप पाइल्स का इलाज करवा रहे हैं या बवासीर से पीड़ित हैं तो इन चीज़ों का परहेज करना बहुत जरूरी है। जंक फूड, तला भुना एवं मिर्च मसाले युक्त भोजन का सेवन बिल्कुल भी न करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।